जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं नृसिंह जयंती की कथा, नृसिंह चतुर्दशी की कथा। नृसिंह जयंती का व्रत, जो कि नृसिंह चतुर्दशी का व्रत, यह हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु के अवतार भगवान नृसिंह की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न हो करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं नृसिंह जयंती, नृसिंह चतुर्दशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, नृसिंह भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय, भक्त प्रहलाद की जय। कथा के अनुसार राजा कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दो पुत्र थे। राजा के मरने के बाद बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष राजा बना, परंतु हिरण्याक्ष बड़ा ही क्रूर राजा निकला। वाराह भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने कठोर तप से, जो कि ऐसा वरदान मांगा कि मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भूमि पर मरूं न आकाश में मरूं, न जल में मरूं न अस्त्र से मरूं और न ही शस्त्र से, न मनुष्य के हाथों मरूं न पशु द्वारा मरूं। इस प्रकार वह वरदान लेकर, जो कि महा आततायी राक्षस बना। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। इसके अत्याचार इतने बढ़ते गए कि चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। इसी समय इसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे। आवे में आग लगाने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ गई। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, परंतु वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने उसे मारने के लिए एक खंभे से बांध दिया और तलवार से वार किया। खंभा फाड़कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। भगवान का आधा शरीर, जो कि पुरुष का था, तथा आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और दरवाजे की चौखट पर ले जाकर गोधूली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ऐसे विचित्र भगवान का लोक मंगल के लिए स्मरण करके हैं इस दिन व्रत को धारण करते हैं, जिससे कि भगवान नृसिंह प्रसन्न हो करके अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस व्रत को, जो कि प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी, लेनी चाहिए। यदि 2 दिन ऐसी चतुर्दशी हो अथवा दोनों ही दिन न हो, तो भी त्रयोदशी का संसर्ग बचाने के विचार से दूसरे दिन ही उपवास करना चाहिए। यह अवश्य स्मरण रहे कि दैवी योग अथवा सौभाग्यवश किसी दिन पूर्व वृद्धा में शनि, स्वाति, सिद्धि और वनिज का संयोग हो तो उसी दिन व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के दिन, जो कि इस दिन प्रातः काल सूर्यादि को व्रत करने की भावना से निवेदित करके तांबे के पात्र में जल लेकर और नृसिंह देव देवेशा तब जन्म दिने शुभे उपवासम करिष्यामि सर्वभोग विवर्जितः, इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए मध्याह्न काल के समय गंगा नदी आदि जगहों पर, जो कि कर्मशः तिल, गोमय यानी कि गाय का गोबर, मृतिका यानी कि मिट्टी और आमले मलकर पृथक पृथक यानी कि अलग अलग 4 बार स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध स्नान करके वहीं नित्य कृत्य करे। फिर घर आकर क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्या भाषण, कुसंग और पापाचार आदि का सर्वथा त्याग करके ब्रह्मचर्य
पालन करते हुए उपवास करें और फिर सायंकाल यानी कि संध्या के समय में एक वेदी पर अष्टदल बना करके उस पर भगवान नृसिंह और माता लक्ष्मी की जो कि सोने की मूर्ति स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करना चाहिए। सोने की मूर्ति संभव ना हो तो भगवान का कम से कम फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जो कि गायन, वादन, पुराण श्रवण या हरि संकीर्तन, जागरण आदि का कार्य करना चाहिए और दूसरे दिन फिर पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वजनों सहित स्वयं भोजन करे। इस प्रकार प्रतिवर्ष करते रहने से नृसिंह भगवान उनकी सब जगह रक्षा करते हैं और यथेच्छ जो कि धन धान्य प्रदान करते हैं। नृसिंह पुराण में इस व्रत की कथा जो कि इस प्रकार से सारांश में बतलाई गई है कि जब हिरण्यकश्यपु का संहार करके नृसिंह भगवान कुछ शांत हुए तब भक्त प्रहलाद जी ने उनसे पूछा कि हे भगवान, अन्य भक्तों की अपेक्षा मेरे प्रति आपका अधिक स्नेह होने का क्या कारण है? तब भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में तू विद्याहीन, आचारहीन वासुदेव नामक ब्राह्मण था। एक बार मेरे व्रत के दिन जो कि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को विशेष कारणवश तूने न जल पिया, न भोजन किया, न सोया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस प्रकार स्वतः सिद्ध उपवास और जागरण हो जाने के प्रभाव से तू भक्त प्रहलाद हुआ। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करे। नैवेद्य आदि अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करे। जहाँ तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और नृसिंह भगवान अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।